हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडोज स्टडीज। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024। वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा इंडोज स्टडीज को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। यहाँ पे टोटल एमसीक्यू यहाँ पे 50 कवर करने वाले हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। 1937 से लेके 1950 तक इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1950 के बाद से इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उपबंध शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकपाल के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष है अजय माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि A.M. खानविलकर जो है लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेफाली बी शरण वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो प्रेस जो सूचना कार्यालय है, इसका गठन जून 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सैन्य पदाधिकारी, जो सैन्य पदाधिकारी होते हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन ए द राइट आंसर, अनिल चौहान भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हैं। इनसे पहले की बात करें तो भारत के जो पहले CDS थे वह जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहाँ पे अब हम देखेंगे इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के बारे में देखा जाए तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन है। वही नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इंडियन नेवी के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। याद रखना है आपको। और यहाँ पे हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखें तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह।
वहीं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी बातें आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के भारतीय थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है यह थल सेना अध्यक्ष हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया? मनोज पांडे का। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के बारे में। तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। थल सेना उप प्रमुख की बात करें तो यह वैकेंट है, यह स्थान खाली है। ठीक है, और जो यहाँ पे उप प्रमुख थे इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी को, तो यह स्थान खाली है थल सेना उप प्रमुख का। वहीं थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है इंडियन आर्मी के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। यहाँ पे देखेंगे हम RBI के बारे में। तो यहाँ पे RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे T रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रमन और MD पात्रा और M राजेश्वर राव, यह 4 अन्य आपके डिप्टी गवर्नर हैं। वहीं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। समिति की बात करें, किस समिति के अंतर्गत RBI की स्थापना की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन प्रभात NSG के वर्तमान में महानिदेशक हैं। NSG के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे हम भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, 1978 में, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतिरिक्त महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो M परमेश बने हैं अतिरिक्त महानिदेशक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीर सूद CBI के नए निदेशक बने हैं। वहीं CBI के बारे में बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। यह जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, इन्हें बनाया गया है ACC के अध्यक्ष। ठीक है, और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई थी और वहीं इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2024 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार, ऑप्शन सी द राइट आंसर। लव कुमार जो है यह SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिरीक्षक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किशोर मकवाना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, यह तो NCSC के हैं यानी आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं अध्यक्ष। वहीं हम NCST की बात करें
तो NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आपके जो जनजाति होती हैं उनके अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे आपके अंतर सिंह आर्या। इनको भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के भी अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या। इन्हें भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके शेड्यूल कास्ट है इनका भी याद रखना। तो किशोर मकवाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। तो भारतीय चुनाव आयोग इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं चुनाव आयुक्त की बात करें, उप चुनाव आयुक्त जो हैं वह अजय भादु बने हैं। वहीं अतिरिक्त चुनाव आयुक्त देखें तो 2 और अतिरिक्त चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु। चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, सशस्त्र सीमा बल यशस्वी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दलजीत सिंह चौधरी जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस सशस्त्र सीमा बल का स्थापना कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 1963 को किया गया था। वहीं मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वह हो जाते हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट CRPF के बारे में। तो CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में किया गया था, यानी 1939 में, और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CRPF के जो पहली महिला प्रमुख हैं वह कौन है? तो नीना सिंह हो जाती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे CISF है, इसके बारे में देखा जाए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, यानी 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश शाह फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम ITBP के बारे में। ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी, यानी 1968 को, और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए जिस भी क्वेश्चन में पहला लग जाता है वह क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अब हम देखेंगे आपके रेलवे के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय रेलवे की? तो यह आपके 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं। एनजीटी के बारे में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं कौन? तो भारत के जो महासर्वेक्षक हैं यह है हितेश कुमार मकवाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह हो जाते हैं रघु श्रीनिवासन। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसकी स्थापना सितंबर 1600 यहाँ पे 1600 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं यह तुषार मेहता हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है रवनीत कौर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। ठीक है, कोलकाता में है आपका यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA का कौन बने हैं? तो CGA हैं आपके SS दुबे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार गुप्ता बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हम तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में है KG सावी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है KG सावी। नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड का पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो नाबार्ड का पूरा नाम हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और मुख्यालय की बात करें तो यह मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत। वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष हैं। वहीं DRDO के बारे में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट देखें यहाँ पे विकास संगठन हो जाएगा। और वहीं इसकी स्थापना DRDO की 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दांते। यह NIA के नए महानिदेशक हैं। यहाँ पे देखेंगे हम तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना
2009 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राकेश रंजन वर्तमान में एसएससी के नए अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के बारे में। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, सूचना ब्यूरो यानी आईबी यानी जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग होता है, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तपन कुमार डेका, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे आईबी के बारे में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना 1887 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो हो जाती हैं PT ऊषा, जो कि एक एथलीट हैं। ये हैं PT ऊषा, जिन्हें हम गोल्डन गर्ल या फिर फायरली एक्सप्रेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में की गई थी और यानी 1927 में, और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी, वर्तमान में UPSC के नए अध्यक्ष हैं यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी यह UPSC की स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और UPSC का प्रबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश संविधान से अडॉप्ट किया गया, भारतीय संविधान में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता, ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, सेबी की अध्यक्ष हैं, वह हो जाती हैं माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहाँ पे देखा जाए तो जो यह सेबी है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के मुंबई में है। मुंबई में, कई बार नई दिल्ली लग जाता है तो मुंबई में है सेबी की स्थापना, यहाँ पे मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा M जगदीश कुमार, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसकी स्थापना, UGC की स्थापना 1956 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। तो यहाँ पे इंडोज स्टडीज आपका अपना चैनल है, तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।